जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा ने इस तथ्य का बहुत ही विशद वर्णन किया कि संसार में जो व्यक्ति संसारिकता का त्याग करके भगवे कपड़े पहन करके उस परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ने का ढोंग करते हैं, वो मिथ्याचारी लोग कहलाते हैं। पर जो भगवे कपड़े नहीं पहनते पर मन से उस परमपिता परमात्मा का स्मरण करते हैं, परमपिता परमात्मा कहते हैं वही सबसे बड़ा कर्मयोगी है। और उसी तथ्य का वर्णन करते हुए वो आज के श्लोक में कहते हैं कि यास्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्म इंद्रिय कर्म योगम आसक्ता सा विशेष्यते। वो क्या कहते हैं कि वे कर्म योगी जो मन से अपनी ज्ञान इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और अपनी कर्म इंद्रियों से बिना आसक्ति के कार्य में संलग्न रहते हैं, वही सबसे बड़े कर्मयोगी हैं। तो कर्मयोग का अर्थ क्या है? कर्म योग शब्द उन्होंने किसके लिए प्रयोग किया? तो उन्होंने कहा कि कर्म योग में दो तत्वों का संयोग है, एक कर्म और दूसरा योग। कर्म अर्थात ये जो हम संसार में आकर के जितने भी ये व्यवसायिक कार्य करते हैं वो सब कर्म है। और योग क्या है फिर? तो योग है उस परम पिता परमात्मा में अपने मन और ध्यान को लगाना। तो कर्म योगी उनके अनुसार कौन है? जो मन को तो भगवान में लगा लेता है और उसके साथ साथ सांसारिक नियमों का पूरी तरह से पालन करता है, वही कर्मयोगी है। तो ऐसे कर्मयोगी के लिए परमात्मा क्या कहते हैं कि जो संसारिक काम करते हुए भी मन को पूरी तरह से मुझ में समर्पित करता है, वो कर्म के बंधन में कभी नहीं बंधता, वो कर्म के बंधन से हमेशा मुक्त रहता है। तो इस प्रकार के कर्म अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको फल कभी नहीं बांधते। अर्थात संसारिक जीवन के निर्वाह के लिए कर्म करता है, पर मन को परमात्मा में लगाए रहता है, तो जो कर्म का जो फल है उसकी आसक्ति उसको कभी भी प्रभावित नहीं करती। तो कर्म योगी को कर्म के फलों में कभी आसक्ति नहीं होती। वो व्यवहारिक कर्म भी करता है पर लगा किसमें हुआ है? परमात्मा में। और दूसरी ओर पाखंडी, उन्होंने किसको कहा? पाखंडी वह सन्यासी हैं जो कर्म को तो छोड़ दिया और पूरी तरह से भगवे कपड़े पहन लिए और सन्यासी बनने का ढोंग किया, पर आसक्ति पूरी तरह से वो छोड़ नहीं पाए, तो वे लोग कर्म के बंधन में बंध जाते हैं। यहां परमपिता परमात्मा ने कहा है कि गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए जो व्यक्ति कर्म योग में रत रहते हैं, वे मन से निरंतर विषय भोगों का चिंतन करने वाले मिथ्याचारी सन्यासियों से बहुत अधिक श्रेष्ठ हैं। और इसका वर्णन भक्ति शतक में बहुत विस्तृत रूप में किया गया है और कहा गया है, मन हरि में तन जगत में कर्म योग ते ही जान। कि सबसे बड़ा कर्म योग क्या है? कि जब हम मन से तो परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं और शरीर से संसार में है। तो कर्म योग क्या है?
कि मन से परमात्मा का स्मरण करना और तन से जगत में जुड़े रहना। तन हरि में, मन जगत में। तन अर्थात बाहरी रूप से तो तुमने ढोंग रचा लिया, भगवे कपड़े पहन लिए, पर मन पूरी तरह से संसारिकता में रमा हुआ है। यह महान अज्ञान। तो भक्ति शतक में बहुत सुंदर रूप से इस तथ्य को पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है कि कर्म योग क्या है और ढोंग क्या है, पाखंड क्या है। तो कर्म योग क्या है कि जब हमारा मन परमात्मा में होता है, तन संसार में, तो कर्म योग। पर जब कर्म हमारे क्या होते हैं, तन हमारा हरि में लगा होगा और मन जगत में, तो वो क्या है, पाखंड। तो हमें क्या करना है कि इस पाखंड में नहीं पड़ना, हमें शारीरिक रूप से काम भी करना है और मन को उस परमात्मा में भी लगाना है। और ये तभी होगा जब हम परमात्मा से नाता जोड़ेंगे और चैनल से जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक का बटन दबाएंगे। सब्सक्राइब एक ही बार करना है, लाइक हमारी इच्छा पर। तो बोलते हैं जय श्री कृष्ण, लिखते हैं जय श्री कृष्ण और मन को हरि में लगाकर तन को संसार में लगाते हैं। जय श्री कृष्ण।